जो 400 पार टारगेट लेके चले हैं मोदी जी कि अब क्या मोदी जी उसमें सफल होंगे या विफल ही रहेंगे इस बार? बताइए बुआ, क्या नाम है आपका? मनोज पांडे। मनोज पांडे। क्या कंडीशन है बलिया लोकसभा और गाजीपुर लोकसभा का? बढ़िया कंडीशन है, बीजेपी जीत रही है दोनों सीट, बीजेपी जीत रही है एकदम कोई शक ही नहीं है। लेकिन बलिया में तो सनातन पांडे फिलहाल में भारी चल रहे हैं। कैसे, कहाँ से? अरे अगली बार 10,000 वोट से सनातन पांडे हारे थे। तो 10,000 वोट से आ रहे थे तो बीएसपी और सपा गठबंधन था, इस बार नहीं है। ठीक है, नहीं है फिर भी, लेकिन नीरज शेखर तो राज्यसभा सांसद भी रह चुके हैं कई बार, मतलब रहे हैं ना, तो काम के नाम पे तो लोगों का यही का नाम है कि नीरज शेखर आते नहीं है हमारे यहाँ। अरे मोदी जी को सब देख रहा है, कैंडिडेट कौन देख रहा है? मोदी जी को देख रहा है। लेकिन जातिवाद फैक्टर तो है यहाँ पे। जातिवाद फैक्टर कहाँ है? हम भी ब्राह्मण हैं, भाजपाई हैं, जातिवाद फैक्टर कहाँ है? अच्छा, आप सनातन पांडे को नहीं देख रहे हैं? नहीं, कहाँ सनातन, हम बीजेपी को देख रहे हैं, उनके कामों को देख रहे हैं। राम मंदिर बना है, 370 हटा, अब इससे बढ़िया काम क्या होगा हिंदुओं के लिए, ब्राह्मणों के लिए? लेकिन बहुत आदमी तो टारगेट देख रहे हैं कि हमारे साथ क्या नाम है, ब्राह्मणों के साथ अत्याचार हुआ है, भाजपा सरकार ने किया है, उस पर क्या कहेंगे आप? कहाँ अत्याचार हुआ है? और जो अगर खराब काम करेगा, बढ़िया काम नहीं करेगा, अपराधी रहेगा, तो उसके साथ तो न्याय सरकार करेगी। जिसके साथ की है वो अपराधी था। अखिलेश जी तो बोल रहे हैं कि ब्राह्मणों के साथ अत्याचार हो रहा है भाजपा सरकार में। अरे कहाँ हो रहा है भैया, कहाँ हो रहा है केवल अत्याचार? ब्राह्मणों का इनकाउंटर हो रहा है। अरे ब्राह्मण अपराधी रहेंगे तो इनकाउंटर नहीं होगा? हाँ, ब्राह्मण गलती काम करेंगे तो भाई संविधान है, संविधान से के साथ चलेगा देश। तो बलिया लोकसभा में फिलहाल में क्या ना सनातन पांडे भारी हैं, हमें इसको क्या माने, या नीरज शेखर भारी है? अरे भैया बीजेपी भारी है। बीजेपी इस बार चुनाव यहाँ पे जीत जाएगी। हाँ एकदम। में चल रहा है। अरे हम कह ही रहे हैं कि बीजेपी। आप प्रत्याशी के नाम पे वोट देंगे कि मोदी जी के नाम पे वोट देंगे? मोदी जी के नाम पे वोट देंगे। अच्छा, प्रत्याशी के नाम पे आपको नीरज शेखर पसंद है क्या? प्रत्याशी के नाम पे नहीं पसंद है हमको, लेकिन फिर भी मोदी जी के नाम पे मोदी जी के नाम, मोदी जी के कार्यों पर, उनके नीतियों पे हम वोट देंगे। क्या नाम है बाबा आपका? मनोज पांडे। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमित पांडे है। अच्छा, मैं सर्वप्रथम बलिया की समस्त जनता को नमस्कार करता हूँ। मैं जैसे कि हमारे मित्र या छोटे भाई इन्होंने बताया कि ब्राह्मणों पे अत्याचार नहीं हुआ है, ये हाल फिलहाल की घटना देवरिया का आप लोग देखे ही है। वो 6 निर्दोष लोगों का गला रेत के ही परिवार के 6 लोगों को मतलब हत्या कर दिया। एक ही परिवार के लोग, हम लोगों को लाइन ऑर्डर पे भरोसा था कि सरकार का लाइन ऑर्डर मजबूत है। जैसा कि हमारे मित्र ने कहा कि ब्राह्मण जो अपराधी है वो मारा ही जाएगा, वो क्या अपराध किए थे 6 लोग? वहां पे 6 लोगों को क्यों नहीं न्याय मिला? हम लोगों के सरकार पे लाइन ऑर्डर पे भरोसा था, हम लोग शांत थे कि भाई सरकार पे हम लोगों को भरोसा है कि हम लोगों को न्याय मिलेगा। तो जब सरकार न्याय नहीं दिलाई, जैसा कि इन्होंने कहा है कि ब्राह्मण अपराधी है, ठीक है, हम सब लोग मानते हैं अपराधी है, विकास दुबे अपराधी था, मारा ब्राह्मण अपराधी नहीं है। उन्होंने कहा कि जो अपराधी रहेगा उनको सजा मिलेगा ना। देवरिया कांड हाल फिलहाल की घटना, इन्होंने उसका जिक्र नहीं किया। ये केवल देवरिया कांड में ना यादव का सपोर्ट अखिलेश यादव कर रहे थे, न कि ब्राह्मण का कर रहे थे। तो मैं देवरिया कांड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपराधियों की बात कर रहा हूँ। ये बताइए, अखिलेश यादव जी की जब सरकार थी यूपी में, जब उनकी सरकार थी, सत्ता में वो थे, तो क्या उनके सरकार में हत्याएं नहीं होती थी, या घटना दुर्घटना या जो भी नहीं होता था? या आप दंगा देख लीजिए, सबसे ज्यादा अगर कहीं हुआ है तो उत्तर प्रदेश सरकार में अखिलेश यादव जी की सरकार में हुआ है। दंगा तो कोई भी सरकार हो या हत्या, कोई भी सरकार आए, कोई भी सरकार रोक नहीं सकती है। ये तो मान लीजिए योगी जी नहीं रोके हैं, बताइए। वही 2017 के बाद एक भी दंगा गिनवा दिए जो यूपी में हुआ है? जो योगी, मैं गिनवाऊं? बुलडोजर चलवा देगा। जैसे जो न्यायालय में विचाराधीन है तो न्यायालय के हिसाब से काम चलेगा। जैसे विकास दुबे था, विकास दुबे का मामला अलग था। हत्या जिस दिन किया उसमें सीओ का, इंस्पेक्टर का, सिपाही का हत्या, वो भी हत्या हुआ था भाई। ये बताइए, सीओ इंस्पेक्टर जो है वो भी आम नागरिक ही कहेंगे,
अगर मान लीजिए वो सीईओ है, इंस्पेक्टर है, तो सीईओ इंस्पेक्टर की जिंदगी का कीमत है, आम नागरिक की जिंदगी का कीमत नहीं है। वहाँ इस के देश जो में छह लोग जो कर्मचारी थे, जो सिपाही प्रशासन में थे, उनकी कोई कीमत नहीं है। मतलब आपके कहने का मतलब विकास दुबे का एक गैंगस्टर का, एक अपराधी नहीं का ज्यादा महत्व है। अपराधी नहीं, वो अपराधी था, उसका मारा जाना उचित है। हाँ, फिर एक तो उस पे कुछ क्या नाम है, अखिलेश जी कुछ नहीं बोले, उस पे कोई ना टीका टिप्पणी ही नहीं की। जो विपक्ष में रहेगा वो टीका टिप्पणी नहीं करेगा, वो सरकार से चाहेगा कि सरकार उनको कुछ उस करे। परिवार के साथ रहना चाहिए ना, उस परिवार के बच्चे के साथ। उसमें परिवार में कौन बचा था? देखिए, उस परिवार के बच्चे के साथ रहना चाहिए ना। जब हम लोगों को अखिलेश यादव जी से ही अगर उम्मीद रहता तो हम लोग अखिलेश यादव जी की सरकार चुनते, न कि योगी सरकार चुनते। सनातन पांडे आखिर किसके प्रत्याशी हैं? अखिलेश जी के प्रत्याशी ना है। हाँ, अखिलेश फिर यादव के प्रत्याशी हैं। बताइए आप क्या कहेंगे, इनके बातों से कितना आप विचार रखते हैं? विचार भैया आज ये कह रहे हैं, ये ब्रह्मवाद की बात कर रहे हैं। वो जो देवरिया में निर्मम हत्या हुई थी, वो उसमें यादव जो किए थे, ये अखिलेश यादव यादवों के साथ थे। पूरा बकायदा मिलने भी गए। विपक्ष यादवों के साथ था। हाँ, ये हमारे भाई उन्हीं के साथ हैं अभी। ब्राह्मण के साथ कहाँ है ये? ब्राह्मण के साथ क्या है, कहाँ है? उन्हीं वो अखिलेश जो ब्राह्मणों के विपक्ष में थी, उन्हीं अखिलेश यादव के जो हैं सनातन बाबा, उनके साथ है। हैं? रहना चाहिए ब्राह्मणों के साथ। अरे इनकी क्या बात करें भैया की, ये भैया कभी कांग्रेस के साथ चले जाते हैं, कभी भाजपा के साथ है, कभी बहुजन के साथ, कभी सपा के साथ। इनके बारे में हम क्या बात ही करें? जो जो आता है, जहाँ जैसा रहता है वैसे कर देते हैं। जिसके साथ जो जहाँ मतलब अब क्या कहें, घुलमिल मिजाज के, हाँ घुलमी मिजाज के। जैसा देश वैसा भेष। जैसा देश वैसा भेष। मतलब कभी बहुजन में, कभी समाजवादी में, कभी भाजपा में। हाँ हाँ हाँ। मतलब उनका इनका बात पोस्ट भी देखेंगे ना, तो कभी इनके मतलब जो जहाँ जैसा है, जो बोल रहे हैं ना आप, घुल मिजाज के वैसे ही हैं। अब इनका क्या बताएं, ये क्या जातिवाद करेंगे? मतलब जातिवाद का मतलब एक फैक्टर है जो फैलाया जा रहा है। बस बस भैया, जातिवाद कहाँ है? जातिवाद ब्राह्मण जातिवाद करता है। ऐसे हैं? लोगों के बारे में आप क्या ना? कहेंगे? अरे ऐसे लोगों के बारे में हम क्या कहें, आप खुद ही सोच सकते हैं। हैं? जो कभी बीजेपी के साथ, कभी सपा के साथ, कभी बहुजन के साथ। अरे जो भी आ जाए ना, चलो चलो चलो, हम उनके साथ हैं। हाँ हाँ हम उनके साथ हैं। मतलब समाज में ऐसा प्रभाव तो यही पड़ रहा है कि एक तरफ से माने तो कि सनातन पांडे के साथ ब्राह्मण है, ब्राह्मणवाद है, लेकिन ऐसे ही लोगों की वजह से है कि वाकई में है। नहीं, ब्राह्मणवाद नहीं है भैया। ब्राह्मण कोई जाति थोड़ी ना, जातिवाद थोड़ी ना करे। ब्राह्मण तो दिशा दिखाता है। हैं? सबको दिशा दिखाइए। ब्राह्मण जातिवाद करेगा भैया? जातिवाद कहीं नहीं। बस है, मतलब जातिवाद की बात नहीं कह रहे, उनके जो रिश्तेदार हैं, जो उनके साथ हैं, मगर जातिवाद कहीं से नहीं है। ब्राह्मण जातिवाद करता ही नहीं। तो चुनाव भारी है, कमल निशान भारी है इस बार। अरे एकदम भारी है। जातिवाद का कोई मुद्दा नहीं नहीं, कोई इफेक्ट ही नहीं है बलिया जातिवाद। लोकसभा में नीरज शेखर चुनाव जीत रहे हैं। एकदम जीत रहे मोदी जी का जो फैक्टर है 400 का नारा है, वो भारी रहेगा। हैं। एकदम भारी रहेगा, एकदम भारी रहेगा। इनकी बात क्या कर रहे हैं, इनकी भैया की अब बता ही दिए हैं। तो ये सब सभी दलों में है। सभी दलों में। हाँ, सभी दलों में। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मनोज पांडे। धन्यवाद। लोकसभा के बारे में क्या बोलेंगे? बलिया और गाजीपुर लोकसभा में साइकिल भारी है कि भाजपा भारी है? भाजपा। भाजपा। बताइए कैसे? कैसे? मोदी जी। अरे मोदी जी तो ठीक है, मोदी लेकिन, जी लोग बोल रहे हैं जैसे अभी के धरातल पे काम नहीं हुआ, सिर्फ हवा में काम हुआ है। अब किसको दिखाई नहीं दे तो चश्मा से दिखाया जाए कि काम नहीं हुआ है। रोड बन गया है, लाइट मिल गया है, समय से 18 घंटा लाइट मिल रहा है, रोड फर्स्ट क्लास से बन गया है, स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही हैं। अब क्या चाहिए? बेरोजगारी पे मार खा रहे हैं। बेरोजगारी, पढ़े लिखे मोबाइल चलाने से रोजगार मिलता है। हाँ, आज के लड़का वाला के मोबाइल लेके चलावत तुम, उनको रोजगार मिली? हाँ, पंडित जी लोग, ये पंडित जी बोल रहे थे, दिखाइए उनको। पंडित जी बोल रहे थे कि रोजगार, आप क्या पढ़े हैं बताइए? आपको रोजगार चाहिए, क्या पढ़े बताइए? हाँ, ग्रेजुएशन
कब अप्लाई किए हैं? बड़ी आप ये सब लड़के काम नहीं कर रहे हैं? महंगाई बोल रहे हैं, महंगाई कहाँ बटे भैया? 100 रुपया का तेल भइल बा, मोटरसाइकिल आदमी चर्री धोता ना, महंगाई बटे हैं। 400 रुपया का सिलेंडर कतल है, 400 रुपया कतल। उस समय इनकम का स्रोत कम, इनकम का स्रोत अधिका बाटे। पहले 175 मजदूरी रहा, 350 मजदूरी बाटे। राजमिस्त्री का मजदूरी में 700 रुपया बाटे। कहाँ से महंगाई बाटे बोला? अगली बार जब चुनाव हुआ तो सनातन पांडे जी उसमें कुछ ही वोट से कम थे भाई। उस समय सपा बासपा की गठबंधन था, गठबंधन में चुनाव लड़े थे। बासपा का भी वोट पोलराइज था, सपा भी अपना वोट पोलराइज की थी। उस समय दोनों मिलकर चुनाव लड़े थे। सनातन पांडे ठीक चुनाव कम वोट से हार गए थे। विधानसभा जो चुनाव हुआ उसमें भी तो नुकसान था। अरे विधानसभा के चुनाव में ओम प्रकाश राजभर उन अहम रोल निभाए थे। भाजपा ने अपना पूरा वोट पाया। जमनिया, जंगीपुर, सैदपुर, जितना भी विधानसभा, 7 विधानसभा में भाजपा ने अपना पूरा वोट पा गया। हाँ, एक फैक्टर में चुनाव हारा है, बस जातीय समीकरण में ओम प्रकाश राजभर ने अपना काम कर दिया था, इसलिए ने भाजपा चुनाव यहाँ से हार गई थी, और कोई बात नहीं है। ओम प्रकाश राजभर जिस बार हमारे साथ है, चुनाव हम लोग निकालेंगे। बलिया में भी, गाजीपुर में भी, आजमगढ़, मऊ, सारे सीट पे भाजपा। आजमगढ़ में धर्मेंद्र यादव बता रहे हैं कि भारी चल रहे हैं, निरहू अभी हार रहे हैं चुनाव। अरे कहने दीजिए, 4 को रिजल्ट आ जाएगा आपके सामने, 4 को अपने सामने रिजल्ट आ जाएगा। 4 को निरहू का चुनाव जीतने का कारण यही था कि निरहू वहाँ पे जो गुड्डू जमाली थे, काफी वोट बैंक। देखिए, हम बहुत नहीं कहना चाहते, ही कहेंगे 4 तारीख को आपको सामने रिजल्ट होगा। भाजपा पूर्ण रूप से 400 जो प्लस का लेकर चलिए, 400 एकदम सीट आएगी भाजपा की। ठीक, कहा कवाई बातें मत कहिए। और रहा ये हमारे बलिया के सनातन बाबा, ये सनातन बाबा सब चले जाएंगे, यहाँ कोई नहीं रहेगा, बस भाजपा रहेगी। यहाँ नीरज और दुनिया को देखकर नहीं, भाजपा मोदी और योगी के नाम पर लोग वोट दे रहे हैं। जातिवाद फैक्टर मतलब यहाँ पे नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। थोड़ा मोड़ा है तो वो तो हर जगह है, हर कहाँ नहीं है जाति फैक्टर, कहीं नहीं है जात पात का नारा। सब मोदी योगी का वोट मिलेगा। इस हिसाब से चल रहा है कि जातिवाद का फैक्टर इधर चल रहा है, जिसे बता रहे थे कि हमारे साथ ब्राह्मणों के साथ सब भाजपा सरकार में अन्याय हुआ। अरे तो ये कहाँ भी है, ये तो खुद ही सपा को दे रहे हैं। जब कह रहे हैं कि भाई अखिलेश जी बड़ा बढ़िया काम किए हैं, इनके सरकार में हत्याएं हुई है, तो ये कहाँ भी दे रहे हैं? अभी तो सपा को दे रहे हैं ना, समर्थन कर रहे हैं, ये तो सपा को दे रहे हैं। अरे अखिलेश जी सरकार में गुंडे थे, तो इस सरकार में बुलडोजर है, बुलडोजर ने अपना काम कर ही रहा है। अब इनको लगता है कि अखिलेश की सरकार में इनको न्याय मिला है, तो अगर न्याय नहीं मिलता तो इतना सरकार सुजित रूप से चलती कब? जब सरकार अपना काम कर रही है। अब इनके कहने थोड़ा ना हम मान जाते हैं। नहीं तो वो बता रहे हैं कि मोदी जी अपना काम, योगी जी अपना काम कर रहे हैं, लेकिन मोदी जी अपना काम नहीं कर रहे हैं। इस हिसाब से चुनाव 400 पार नहीं होगा, एकदम 420 पे 180 पे धरातल पे एकदम 400 पार जाएगा। 400 पार, 4 जून को देख लीजिएगा रिजल्ट, एकदम 400 पार। 400 जो कल्ला का जो टारगेट है, क्या 380 या एक सीट कम नहीं होगा। 400 सुन रहे हैं कि पूर्वांचल, पूरा सीट पूर्वांचल भाजपा। अरे मोदी योगी मैं है, कहीं नहीं, पूरा सीट निकलेगा। जो अफजाल अंसारी का फैक्टर है या मान लीजिए सिंपैथी है, उसका कुछ नहीं। अफजाल मुख्तार की बात ठीक है, वो अपने गए चले गए। चुनाव एकदम भाजपा क्लीन स्वीप कर रही है, भाजपा यहाँ से निकाल रही है। गाजीपुर, मऊ, बलिया, आजमगढ़ सारे सीट पर भाजपा चुनाव निकाल रही है। और आजमगढ़ भी भाजपा निकाल रही है। आजमगढ़ मतलब वहाँ पे धर्मेंद्र या अरे कोई आ जाए भाई, मैं बोला हूँ ना कि भाजपा क्लीन स्वीप कर रही है। चंदौली, महेंद्र पानी, सब आप कहने से नहीं ना होगा। 4 तारीख को देखिएगा, रिजल्ट बढ़िया है। मोदी और योगी को देखकर सब वोट दे रहे हैं। मतलब आपके हिसाब से सरकार इस बार पूर्ण बहुमत, एकदम पूर्ण बहुमत से ऊपर रहेगी, 400 प्लस रहेगी, नीचे जातिवाद का कोई फैक्टर नहीं। ठीक, धन्यवाद।